भारतीय समाज में आज महिला सशक्तिकरण की लहर चल रही है, लेकिन यह लहर आज की नहीं बल्कि एक अरसे से भारतीय समाज का हिस्सा है। आज़ादी की लड़ाई में भी कई महिलाओं ने अपना योगदान दिया और यह साबित किया कि वह भी इस समाज का एक सशक्त हिस्सा हैं। आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान देने वाली कुछ महिलाओं में खास थीं भारतीय कोकिला सरोजिनी नायडू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बेहद अहम योगदान देने वाली सरोजिनी नायडू विचारों से एक कवयित्री थीं। ऐसे में उनके ख्याल हमेशा आज़ाद रहे, लेकिन आज़ादी के बाद देश को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाने के लिए उन्हें एक विशेष कार्यभार दिया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत था। उस पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को कैद कर दिए गए जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ। लेकिन वह जवाहरलाल नेहरू जी का बेहद सम्मान करती थीं और उनकी इच्छा को वह टाल न सकीं। अत्यंत मधुर स्वर में अपनी कविताओं का पाठ करने के कारण सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और देश की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू ने बचपन में ही अपने हुनर का परिचय दे दिया था। उन्होंने 12 साल की उम्र में सरोजिनी नायडू ने बड़े अखबारों में आर्टिकल और कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने हैदराबाद के निजाम कॉलेज की स्थापना की थी। उनकी मां वरदा सुंदरी कवयित्री थीं और बंगाली भाषा में कविताएं लिखती थीं। शायद यही वजह है कि सरोजिनी नायडू में उनके माता पिता दोनों के गुण आए। सरोजिनी नायडू 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। उनके एक भाई वीरेंद्रनाथ क्रांतिकारी थे और एक भाई हरेंद्रनाथ कवि, कथाकार और कलाकार थे। सरोजिनी नायडू होनहार छात्रा थीं और उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बांग्ला और फारसी भाषा में निपुण थीं। 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला स्थान प्राप्त किया था। 16 वर्ष की आयु में वो इंग्लैंड गईं। वहाँ पहले उन्होंने किंग कॉलेज लंदन में दाखिला लिया। उसके बाद कैम्ब्रिज के ग्रीतान कॉलेज से शिक्षा हासिल की। वहाँ वे उस दौर के प्रतिष्ठित कवि अर्थर साइमन और एडमंड गोसे से मिली। उनके पिता चाहते थे कि वो गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, पर उनकी रुचि कविता में थी। उनकी कविता से हैदराबाद के निजाम बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सरोजिनी नायडू को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। एडमंड ने सरोजिनी को भारतीय विषयों को ध्यान में रखकर लिखने की सलाह दी। उन्होंने नायडू को भारत के पर्वतों, नदियों, मंदिरों और सामाजिक परिवेश को अपनी कविता में समाहित करने की प्रेरणा दी।
सरोजनी नायडू का फारसी नाटक मेहर मुनीर और कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 2 मार्च 1949 को ऑफिस में काम करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया और वह चल बसीं। सरोजनी जी भारत देश की सभी औरतों के लिए आदर्श का प्रतीक हैं। वे एक सशक्त महिला थीं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।